हेलो स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर या अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब देखिए, इसके पहले हम आपको डिफरेंशियल का 3 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ठीक है। इसमें पहला आपको डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड यानी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बताए हैं डेफिनेशन के साथ कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, उसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, है ना। सेकंड पार्ट में बताए हैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, यानी दो टाइप, एक है फॉर्मेशन, दूसरा है सॉल्यूशन। तो फॉर्मेशन का है ना, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लाते हैं, और दूसरा है सॉल्यूशन, यानी तीसरा में आपका सेपरेशन मेथड में उसमें हम बेसिक समझा दिए हैं कि सॉल्यूशन जो है 3 पार्ट में है। एक आपका सेपरेशन मेथड, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा लीनियर। तो दूसरा जो होमोजीनियस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो बेसिक थोड़ा सा ये बता दें कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो कहता है एक ऐसा इक्वेशन जिसके हर एक टर्म का पावर सेम हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसके हर एक टर्म का डिग्री, पावर जो भी कह सकते हैं ना, वो इक्वल हो, तो वैसा इक्वेशन हम लोग का होमोजीनियस कहलाता है। अब चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, है ना। अब 2 वेरिएबल में जैसे हम लोग को पढ़ना है 2 वेरिएबल में, तो कहता है एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, होमोजीनियस तब कहलाएगा जब उसका जितना भी टर्म हो वो सबका पावर बराबर हो। जैसे मान के चलो एफ एक्स वाई का वैल्यू हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो देखिए एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पे पावर एक दो, वाई स्क्वायर पे पावर दो, और एक्स वाई 3xy जो हम बोले तो 3xy, तो एक्स का भी पावर 1 और वाई का पावर 1, तो 1 1 2 हो गया जोड़ने के बाद, है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो कहता है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई बटा जी एक्स वाई, यानी दो फंक्शन हो एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, और दोनों के दोनों होमोजीनियस हो, तो वैसे, और डी वाई डी एक्स बराबर, यानी फॉर्मेट कंप्लीट क्या बताया, डी वाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई बटा जी एक्स वाई, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस, है ना। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो इसमें दो फॉर्मेट आता है, एक डी वाई बटा डी एक्स और डी एक्स बटा डी वाई। तो डी वाई बटा डी एक्स जब रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 करते क्या, हम लोग वाई बराबर पुट कर देते हैं वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स, और वाई बराबर वी एक्स पुट करने के बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा वी बाहर एक्स का 1 प्लस एक्स बाहर अब भी का डी वी बटा डी एक्स। यानी हम इसमें कंप्लीट पुट क्या किए, y बराबर वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ आपको जहाँ डी वाई डी एक्स है वहाँ v प्लस डी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स पुट कर देंगे। और जैसे ही ये पुट करेंगे, है ना, और इसको जो भी कुछ कॉमन वगैरह लेके सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आपका फिर से ये सेपरेशन मेथड पे आ जाएगा, जो v और x के फॉर्म में होगा, क्योंकि y तो होगा नहीं, y बराबर vx रख दिए हैं, है ना। तो जो भी आएगा उसको आप फिर से आप सेपरेट करिए और इंटीग्रेट करिए, जो पिछला लेक्चर में सेपरेशन मेथड में सीखे हैं, है ना। यदि दूसरा dx बटा dy होता है ना, तो डी एक्स बटा डी वाई होगा, तो आपको x बराबर वी वाई पुट करना होगा, और फिर इसमें डी एक्स बटा डी वाई बराबर वी प्लस वाई इंटू डी वी बटा डी वाई रखेंगे, और फिर उसको हम सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रूल है जिससे आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहचानने का तरीका ये हुआ कि इसके जितने भी टर्म होंगे सब पे पावर इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको पहचानने का भी तरीका पता चल जाएगा और फिर उसको सॉल्व करने का बता दिए, है ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखा जाए जिससे हम लोग क्लियर कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, है ना। कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज
9.5, है ना। तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, इसमें जो जो डिफरेंट होगा उस टाइप का, यदि सेम सेम होगा तो वो हम छोड़ देंगे, जिससे आप लोग सॉल्व करिए उसको, है ना। चलिए, तो इसको देखिए, यहाँ पहले तो आपको चेक करना होगा, यानी आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से बनेगा। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ है तो दो टर्म, ऐसे सेपरेशन में भी हम बताए थे कि दो टर्म होना चाहिए, लेकिन दो टर्म के साथ साथ ये भी बताए थे कि जो भी फैक्टर में हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो, मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, मिक्स है, और इसमें यदि कॉमन भी हम निकालते हैं तो भी मिक्स रह जाएगा। यदि यहाँ कॉमन निकालते और हमको सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई में फैक्टर दोनों तरफ मिलता, तो हम इसको सेपरेशन से बना सकते थे, लेकिन सेपरेशन से नहीं बनेगा ये। तो हम दूसरा क्या देखते हैं, 1 2 3 4 गो टर्म है, और चारों पे पावर देखते थे। इस पे पावर 2 है, इस पे 1 और 1 2 पावर है, इस पे भी 2 पावर, इस पे भी 2 पावर, यानी सब पे पावर ऐसा है ना। अब इसको हम लोग करना क्या होगा, तो सबसे पहले dy बटा dx निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए, यहाँ आपको थोड़ा आसानी के लिए हम एक हिंट देते हैं कि dy बटा dx और dx बटा dy कब रखेंगे। एक तो कुछ वैल्यू फिक्स होगा कि कहीं x बटा y दे दिया, मतलब y बटा x के बदले में भी मान लेंगे, और कहीं x बटा y दे देगा तो उसके बदले में y बटा x बटा y वो कहीं कहीं फिक्स कर देगा, जैसा क्वेश्चन दे देगा, है ना, वैसा क्वेश्चन आएगा, हम बता देंगे क्या करना होगा वहाँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ऊपर और नीचे नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म कम हो, ठीक है। यदि कम ऊपर नीचे कम बेसी यदि होता है टर्म, तो ऊपर का जो है न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा रहे तो बेहतर है, नीचे कम रहे तो ज़्यादा बढ़िया, है ना, उस हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्या देखिए, इस क्वेश्चन में ऊपर भी 2 टर्म, नीचे भी 2 टर्म, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे है वैसे सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को पुट करना क्या था, पुट कर देंगे y बराबर वी एक्स एंड डी वी बटा डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ डी वाई बटा डी एक्स है, सॉरी डी वाई बटा डी एक्स जहाँ है वहाँ ये रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे हम लोग v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ही, y के जगह पे हम वी एक्स रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा बटा एक्स स्क्वायर एक्स, और ये वी एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, इस भी को उधर लेके चल जाएंगे, और इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स गुने एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस वी और माइनस वी, तो ये कट गया, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वी, और इसमें गुना कर देंगे v इंटू दिस, तो v और माइनस वी स्क्वायर, चूँकि माइनस के बाद सारा टर्म चेंज होगा, तो ये ऐसा कट गया, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही हम वो बताएं कि एक जब कट जाएगा तो बाकी के जो है ना सेपरेशन मेथड पे आ जाएगा, तो आप इसको क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए, तो बराबर 1 माइनस वी बटा 1 प्लस वी, और डी एक्स ऊपर उधर चला जाएगा। देखिए, अब भी सारा के सारा इधर जो भी बचेगा हमेशा भी बचेगा, तो एक्स को डी एक्स के तरफ कर दीजिए और भी को डी वी के तरफ कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं यहाँ करना एक्स्ट्रा। चलिए, तो ये इधर चला आएगा, तो 1 प्लस वी बटा 1 माइनस वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स। अब इसको हम दोनों तरफ क्या कर दिए, जैसे ही सेपरेट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे सेपरेट हो गया इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको आप हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन मिलेगा, जो भी कष्ट है इसमें आप इसको सोचना होगा कि अब इंटीग्रेट कैसे करें। तो एक तो ऐसा है, तो इसको अलग अलग हम कर दे सकते हैं, चाहे इसके इक्विवेलेंट कर देंगे, है ना। तो इसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस भी करना होगा, तो ऊपर हम माइनस गुना कर देते हैं,
तो -1 और माइनस भी हो गया बटा 1 माइनस भी। अब इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि जब ऊपर और नीचे पावर सेम होता पॉलिनोमियल में तो हम लोग नीचे के बराबर ऊपर कर देते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको ये दोनों को एक साथ रखते हैं तो 1 माइनस भी और ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा बी डी भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स। अब ये माइनस इसको अब इतना बटा इतना कर देंगे तो 1 माइनस भी बटा 1 माइनस भी और माइनस 2 बटा 1 माइनस भी, इसको अलग अलग कर दिए बराबर ये डी एक्स बटा एक्स। ये जो है कट गया तो यहाँ बच गया, ये बच गया -1 डी वी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डी वी बटा 1 माइनस बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स, है ना। ये हो जाएगा माइनस भी इसका इंटीग्रेशन और +2 ये हो जाएगा इसका log 1 माइनस भी और माइनस का कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड कर देंगे यानी माइनस बराबर ये हो जाएगा log x, है ना, प्लस अब इसका चाहें तो अब ये log में है ये log में है ये log में है नहीं तो आप इसको सिंपल सा कांस्टेंट लिख सकते हैं और नहीं तो आप चाहे तो इसको आप जो है ना log में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मिक्स है ना, तो हम नहीं लेते तो ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भी प्लस 2 log 1 माइनस भी बराबर माइनस log x प्लस सी। ये चाहे माइनस हम उधर कर दिए तो इसको माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली जो यहाँ से हम वैल्यू रखे हैं, है ना, y बराबर भी एक्स, तो फिर भी के जगह पे y बटा एक्स वापस रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि भी तो हम लोग माने हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y के जगह पे भी के जगह पे y बटा एक्स बराबर 2 बराबर नहीं प्लस 2 और log 1 माइनस वाई बटा एक्स बराबर माइनस log x प्लस सी, है ना। आप इतना छोड़ सकते और नहीं तो आप इसको अंदर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ के बाद सॉल्यूशन तो करना होगा तो ये अंदर जाएगा तो फिर log का प्रॉपर्टी लगाइए फिर वाई एक्स को उधर भेज दीजिए, ये इतना कर सकते हैं ना। अब बाकी तो आंसर कहाँ तक ले गया है आपको जब तक आंसर देखिएगा नहीं इसमें पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका y डैश बराबर x प्लस वाई बटा एक्स है ना। तो y डैश का मतलब जानते हैं हम लोग कि इसको dy बटा dx बोलते हैं तो x प्लस वाई बटा एक्स, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखिए अभी हम बताए थे कि यदि ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा नीचे से तो अच्छी बात है, वो सॉल्यूशन थोड़ा आराम से होगा, है ना। अदरवाइज यदि ये नीचे और ये ऊपर आता हम इसको पलट सकते थे, इसको dx बटा dy करते तो फिर ये पलट जाता, लेकिन ये तो अच्छा है क्योंकि ऊपर में नंबर ऑफ टर्म नीचे से ज़्यादा है ना। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करना क्या है, यहाँ भी दो टर्म या सेम पावर तो यहाँ पुट कर देंगे y बराबर भी एक्स एंड डी वाई बटा डी एक्स बराबर भी बाहर एक्स का 1 और एक्स बाहर डी वी बटा डी एक्स। नाउ अब इसके जगह पे लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर एक्स तो एक्स और y के जगह पे भी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, है ना। इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करना क्या है, तो यहाँ पे x डी वी बटा डी एक्स बराबर ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस भी बटा एक्स और इस भी को उधर लेके चला जाएंगे, x कट गया तो ये हो जाएगा x डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस भी माइनस भी, है ना। तो यहाँ से हम फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको x डी वी बराबर सिर्फ डी एक्स, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। ऐसा अब क्या करना है, जिधर dx से उधर सारा x और y तो भी तो है ही नहीं तो dv बराबर dx बटा एक्स। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा log x प्लस सी। तो y फिर से v के जगह पे यहाँ से v बराबर क्या y बटा एक्स तो यहाँ से y बटा एक्स बराबर log x प्लस सी,
यानी y बराबर हो जाएगा x log x प्लस c इंटू एक्स इधर गुना कर दिए, तो ये आपला इक्वेशन मिल जाएगा होमोजेनियस। क्वेश्चन नंबर 8 बाकी सेम टाइप का है, आप लोग ट्राई करिएगा। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि होगा क्या, है ना। बाकी जो इंटीग्रेशन है, यदि इंटीग्रेशन जानते हैं, मेथड इसका जान जाइए आप होमोजेनियस, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो थोड़ा जैसा कि अभी बताए थे कि कहीं कहीं क्या होगा, y बटा एक्स किसी फंक्शन के अंदर दे देगा, चाहे एक्स बटा वाई, तो वहाँ आपको डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट y बटा एक्स को वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो y बटा एक्स यहाँ है ना, तो y बटा एक्स के बदले में रख दीजिए, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, पुट y बटा एक्स बराबर भी, यानी इनडायरेक्टली यदि वही हुआ y बराबर भी एक्स तो पुट किए, लेकिन ये आपको ये तय कर देगा, इसके अनुसार आपको कभी x बटा वाई रहता तो हम x बटा वाई की जगह पे लिखते हैं ना, बाकी फिर उसके अनुसार हम लोग चेंज कर लेते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एंड ये y बराबर भी एक्स होगा, तो इसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स रखेंगे। तो देखिए x तो x है, डी वाई बटा डी एक्स के बदले में v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स रख दिए, माइनस वाई के जगह पे वी एक्स प्लस एक्स, और साइन यहाँ भी बराबर 0, है ना। जहाँ जरूरत था पुट करने के लिए वहाँ वहाँ हम पुट कर दिए। अब देखिए इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, यानी सारे में से एक्स हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स माइनस भी प्लस साइन भी बराबर 0, तो ये चला जाएगा 0 के तरफ, और बाकी डी वी बटा डी एक्स, देखिए भी तो ये बेचारा कट गया, तो आसान हो गया, एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर उधर चल जाएगा माइनस साइन भी, है ना। तो एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, सॉरी यहाँ डी एक्स को उधर कर देते हैं, तो माइनस साइन भी इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए क्या करेंगे, वही फिर से सेपरेशन मेथड पे कर देना है, तो भी को इधर ले आते हैं, तो डी भी बटा इधर आ जाएगा साइन भी बराबर उधर डी एक्स बटा एक्स, और माइनस ये है तो माइनस रहेगा, इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक भी डी भी बराबर माइनस डी एक्स बटा एक्स। अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, है ना, आसान सा पहलू पुट कर, देखने में बस लग रहा था उल्टा पुल्टा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन लॉग, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग, तो कांस्टेंट जो होगा उसको भी हम कर देंगे लॉग में ही, यानी प्लस हो जाएगा लॉग सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, सॉरी एक्स नहीं होगा भी होगा, देखिए गलत हो जाता है, कहीं कहीं गलत लिखा सकता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक भी। अब भी के जगह पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, y बटा एक्स, भी के जगह पे फिर वापस y बटा एक्स माइनस कॉट y बटा एक्स। ऐसे इसके लिए एक और फार्मूला होता है लॉग एक्स, लॉग tan एक्स वाई 2, आप वो भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉग सी बटा एक्स, और दोनों तरफ से लॉग खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग कॉसेक वाई बटा एक्स माइनस कॉट वाई बटा एक्स बराबर सी बटा एक्स। एक्स को इधर भेज सकते, बाकी जो बच गया आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सेम टाइप का जो अभी बताएं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको वहाँ क्या था, y बटा एक्स था, यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल पे भी पावर x बटा वाई है, यहाँ भी सबके सब जगह x बटा वाई है। तो x बटा वाई के लिए अब सोचिए कि हम क्या मानेंगे, तो जैसा कि बताया कि जिस टाइप का दिया उस टाइप का सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी यहाँ पे पुट कर देना है x बटा वाई बराबर कितना भी, इस हिसाब से अब कि x बराबर भी वाई हो गया पुट, है ना, इसके हिसाब से हमको पुट करना है, तो ये आपको हम लोग फिर देख लेंगे। इसका मतलब है कि एंड यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में,
तो dx बटा dy बराबर v प्लस वाई dv बटा dy पुट करना होगा, यानी हमको इसमें dx बटा dy लाना होगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं, देखिए थोड़ा सा। नाउ ये dx इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, तो 1 प्लस e की पावर, अब चाहे तो यहाँ भी रख देते हैं फिलहाल, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, e की पावर v और यहाँ हो जाएगा dx बराबर, इसको उधर कर देते हैं, तो e की पावर v 1 माइनस v, है ना, और dy माइनस, ठीक है। अब dy बटा dx नहीं रखना हमको, dx बटा dy, तो इसको लाके इधर रखना और इसको उधर भेज देना है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा अपना dx बटा dy, ये इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, तो e की पावर, अच्छा ये माइनस हुआ तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, आसान सा हो जाएगा थोड़ा देखने में, बटा 1 प्लस e की पावर v हो गया। अब यहाँ dx बटा dy के बदले में रख देंगे ये, यानी v प्लस वाई dv बटा dy बराबर v इंटू ई की पावर v माइनस ई की पावर v बटा 1 प्लस ई की पावर v, तो y बराबर dv बटा dy बराबर v ई की पावर v ई की पावर v 1 प्लस ई की पावर v माइनस v। अब इसको हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है ना, तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y dv बटा dy बराबर v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v इंटू ई की पावर v बटा में 1 प्लस ई की पावर v, चूंकि ये एलसीएम लेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो देखिए ये तो कट जाएगा, अब ये थोड़ा आसान हो गया, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y dv बराबर, यहाँ बच गया कितना ये, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर v प्लस v बटा 1 प्लस ई की पावर v इंटू dx, है ना। अब ये v वाला है इधर कर देते हैं, तो 1 प्लस ई की पावर v और ई की पावर v प्लस v dv बराबर dx माइनस में सॉरी dx में dy है, यहाँ dy है ना। चलिए dy बटा में ये आ जाएगा y, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो सोचिए अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ही है, इसका डेरिवेटिव 1 दिख रहा है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अगेन पुट कर देंगे t बराबर e की पावर v प्लस v, dt बराबर e की पावर v प्लस 1 इंटू dv, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे ऊपर dt बटा t बराबर माइनस dy बटा y, ये हो जाएगा टोटल, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t बराबर माइनस log y प्लस log c, जैसा कि बताया था जब सब के सब log में हो तो कंप्लीट कर देंगे उसको log में ही, तो log t के बदले में e की पावर v प्लस v, है ना, बराबर ये हो जाएगा log c बटा y, log एलिमिनेट हो जाएगा और फिर v के जगह पे वापस हम यहाँ रख देंगे, log खत्म हो गया तो e की पावर हो जाएगा x बटा y प्लस x बटा y बराबर c बटा y, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका y e की पावर x बटा y प्लस x बराबर c, चूंकि एलसीएम के बाद y कट जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का ज़्यादातर पूछता है ऐसे x बटा y बटा x, जिससे कि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि इसमें पुट क्या करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, x बटा y है तो x बटा y पुट करिए, y बटा x है तो y बटा x को पुट कर दीजिए भी, है ना। बाकी क्वेश्चन इसी के तरह है, अब इसी में यदि कुछ कांस्टेंट दे देता है, x का वैल्यू दे देगा, y का वैल्यू दे देगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे यही क्वेश्चन आता और लास्ट में बोल देता, ये देखिए समझिए कि वेल x बराबर 0 y 1 होगा, है ना, x बराबर 0 y 1 होगा,
तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और ये पुट कर देंगे यहाँ, तो y1 होगा और e की पावर 0/1 यानी 0 होगा, प्लस x 0 होगा बराबर c होगा। तो ये इस हिसाब से इसका वैल्यू 1 यानी c का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब c का वैल्यू फिर ला करके यहाँ रख देंगे, हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y e की पावर x/y प्लस x बराबर 1, ये है ना। तो इस टाइप का बाकी इसमें क्वेश्चन दिया है। ऐसे डिफ्रेंशिएशन हम लोग बहुत सारा करवा दिए हैं, इसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है तो आप फिर से हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम और भी क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।